हेलो एवरीवन। कल हमने पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बारे में। आज हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में उसके आगे के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसी टाइम पे डिसाइड हुआ था कि हर 20 ईयर पे ये एक्ट्स आते रहेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए। लेकिन बीच में ही इनको ब्रिटिश को रियलाइज़ होती है, कंपनी को रियलाइज़ होती है कि एक्ट्स में कुछ कुछ और भी मॉडिफाई कर सकते हैं एंड 20 ईयर इज़ अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इसलिए बीच में ही 1784 में ही क्या होता है, एक पिट्स इंडिया एक्ट आता है कुछ कुछ चीज़ों को ठीक करने के लिए जो कि कंपनी में गलत हो रही थी। तो इसमें क्या किया गया था, इस पिट्स इंडिया एक्ट में सबसे पहले क्या किया गया, पॉलिटिकल और कमर्शियल अफेयर को अलग अलग बांट दिया गया है। अब इसका मतलब क्या है, यानी कि एक नई ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया जिसे क्या बोला गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्यों बनाया गया था, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया कि पॉलिटिकल अफेयर सारी बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेंगी और जो पहले से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था वो क्या देखेंगे, वो लोग कमर्शियल अफेयर्स देखेंगे, ठीक है। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट में यही था, इससे कुछ ज़्यादा इसमें कुछ नहीं हुआ था, बस ये एक नई बॉडी और बना दी गई थी, ठीक है। मेनली क्या था कि जो गड़बड़ हो रही थी, अच्छे से नहीं कर पा रही थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, पॉलिटिकल और कमर्शियल दोनों अफेयर ये नहीं देख पा रहे थे, इसलिए इसको लाया गया था, ठीक है। फिर 1793 में आ जाती है बात दूसरे रेगुलेटिंग एक्ट की। तो अब इसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट ना दे के क्या दिया जाता है, चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1793। बट होता क्या है इसमें, 1793 से पहले 1786 में ही कॉर्नवालिस जो होते हैं गवर्नर बनते हैं, गवर्नर जनरल बनते हैं बंगाल के। जब वो गवर्नर जनरल बनते हैं कि तो वो कुछ कंपनी के सामने कुछ अपना कंडीशन रखते हैं कि तभी वो एक्सेप्ट करेंगे इस पोस्ट को। उसमें उन्होंने रखा था कि कमांडर इन चीफ वही बने रहेंगे और दूसरा उनका जो कंडीशन रहता है वो रहता है कि उन्हें पावर, इनके बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पावर को ओवरराइड करने का भी पावर चाहिए। तो बेसिकली 1793 में जो चार्टर एक्ट आता है इसमें होता क्या है कि उन्हीं सारे पावर्स को जो कि कॉर्नवालिस को दिया गया था उसी को एक्सटेंड कर दिया जाता है सारे गवर्नर जनरल्स के लिए। आगे के सारे गवर्नर जनरल्स के लिए उसको क्या कर दिया जाता है, एक्सटेंड कर दिया जाता है। उसके बाद इसने कंपनी के जो मोनोपोली थी ट्रेड में, यानी कि ट्रेड मोनोपोली की सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया में ट्रेड कर सकती है ब्रिटेन से, ठीक है। तो उसकी ट्रेड मोनोपोली को और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया। आगे क्या करता है ये एक्ट ऑफ 1793 कि जो भी ऑफिशियल्स है बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के, उनको इंडियन रेवेन्यू से पे किया जाएगा। यानी कि जो भी रेवेन्यू इंडिया से जनरेट हो रही है उनका पेमेंट जो होगा, जो स्टाफ्स है या बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स है, उन सब का पेमेंट कहाँ से किया जाएगा, जो इंडियन रेवेन्यू है इसी से किया जाएगा। तो ये था हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसके फिर 20 ईयर्स बाद क्या, 1813 देखेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम लोग चार्टर एक्ट ऑफ 1813 देखेंगे, फिर 33 एंड देन 1853। उसके बाद हमारा क्राउन रूल आ जाता है, ओके।